इस कहानी की लड़की बाहर से जितनी मासूम दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। उसकी सबसे डरावनी आदत, उसे मर्दों का दूसरा सिर काटना बेहद पसंद है। अपनी क्यूट सी शक्ल का इस्तेमाल करके वो भोले भाले लड़कों को अपने घर बुलाती है। जैसे ही लड़का उसके जाल में फंसता है, वो पीछे से तेज इलेक्ट्रिक शॉक देती है, इलाज के नाम पर टॉर्चर। फिर वो अपनी 2 मीटर लंबी तलवार निकालती है और सीधा उसकी हथेली में घुसेड़ देती है। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ मारना नहीं, एक गेम है। उसे लड़कों की गिड़गिड़ाहट और चीखें सुनना मजा देता है। खेल खत्म होते ही जब वो उसे मारने ही वाली थी, तभी पलटवार होता है। लड़के ने मौका देखकर उसकी ही तलवार उठाई और सीधा उसके शरीर को चीरते हुए आर पार कर दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और लड़का तेजी से वहां से भाग गया। वो हैरान थी, उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं। क्या उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी? लड़का सीधा अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां सैनिकों ने उसे घेर लिया। अब लड़की को समझ आया कि आम तरीके उस पर असर नहीं कर रहे। उसने एक क्रूर प्लान बनाया। उसी तलवार से अपनी छोटी बहन को चाकू मार दिया। खून से सना कमरा और बहन दर्द से बेहोश। ये देखकर लड़का सदमे में चला गया, घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, आज वो मौत के करीब थी। अब उसके दिल में बस एक ही बात थी, बदला लेना। उसने पूरे गार्ड्स को एक एक करके गिरा दिया और सीधे अस्पताल के वार्ड तक लड़की के पीछे पहुंच गया। लेकिन वहां पहले से घात लगाई गई थी। लड़की ने बस एक इशारा किया और सारे सैनिकों ने मिलकर फायर खोल दिया। बुलेट्स की इतनी बारिश हुई कि एक फायर लाइन बन गई। तभी एक अनोखी चीज हुई, लड़की ने खुद अपनी पावर से लड़के की बहन को हील कर दिया। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड था, वो लड़का खुद निकला। उसकी पावर थी सब कुछ कंट्रोल करना। जैसे ही उसके पीछे से एक डार्क एनर्जी वाला शैतान प्रकट हुआ, पूरा हॉस्पिटल उसकी पावर से कवर हो गया। जिस रास्ते से वो चलता, वो इलाका उसकी टेरिटरी बन जाता और उस दायरे में आने वाली हर चीज, इंसान हो या चीज, उसके कंट्रोल में चली जाती। लड़की ने गुस्से में बंदूक चलाई, लेकिन गोलियां हवा में ही रुक गई। अब वो किसी भी फिजिकल लॉ के तहत काम नहीं करता और अगर किसी को उसकी स्पेशल बोल्ट से चुभा दिया गया, तो वो इंसान हमेशा के लिए उसके अधीन हो जाता है।